हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रतिभा, आपकी फिजियोथेरेपिस्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के बारे में, यानी गर्दन से होता हुआ दर्द नीचे बाजू में आने वाला। ये काफ़ी कॉमन नर्व कंडीशन है जो लोगों में देखी जाती है। ये कंडीशन गर्दन से निकलने वाली नसों के दबने के कारण होती है, जो हमारे कंधे, बाजू और हथेलियों तक जाती हैं। इस कंडीशन में मरीज़ गर्दन में, बाजू में रेंगते हुए दर्द होने की शिकायत करता है। अगर दर्द को शुरू हुए कुछ टाइम हो चुका है और कंडीशन थोड़ी सी सीवियर है, तो ऐसे में दर्द के साथ बाजू में सुन्नपन और कमज़ोरी भी पेशेंट को महसूस होती है। ऐसा लगता है कि बाजू में चींटी जैसा रेंगता हुआ महसूस हो रहा है। इसके अलावा पेशेंट ऐसा भी बोलते हैं कि जब वो गर्दन को पीछे की तरफ लेकर जाते हैं तो उनकी बाजू में जो दर्द है और गर्दन में जो दर्द है वो बढ़ गया है। तो ये थे इसके लक्षण। अब बात करते हैं इसके कारण के बारे में कि इसके होने की क्या वजह होती है। कारण में सबसे पहले आता है गर्दन का गलत पोस्चर में रहना। लंबे समय तक मोबाइल को हाथ में पकड़कर बात करना या फिर गर्दन को नीचे झुकाकर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना। इसके अलावा बहुत मोटी तकिया लगाने की सोने की आदत या फिर लैपटॉप पर काफ़ी लंबे समय तक एक ही पोस्चर में काम करने से जो गर्दन की नसें होती हैं, जो मांसपेशियां होती हैं, वो अकड़ जाती हैं, जिसकी वजह से गर्दन की जो नॉर्मल पोस्चर होता है वो ख़राब होने लगता है। ख़राब होने का मतलब है कि जो गर्दन की हड्डियाँ होती हैं, जिन्हें हम सर्वाइकल वर्टिब्रा बोलते हैं, वो एक सीधाई में आ जाती है, जिस कंडीशन को हम स्ट्रेटनिंग ऑफ सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली जो हमारी सर्वाइकल स्पाइन होती है वो एक सी कर्व में प्रेजेंट होती है। सी कर्व में होने की वजह से ही सर्वाइकल स्पाइन से जो नसें निकल रही होती हैं उनको एक सफिशिएंट स्पेस मिल पाता है और वो हमारी बाजू में सप्लाई कर पाती है। लेकिन गलत पोस्चर की वजह से जब भी हमारी सर्वाइकल स्पाइन की स्ट्रेटनिंग हो जाती है तो फिर इन नसों को निकलने की सफिशिएंट स्पेस नहीं मिल पाती है, इनके ऊपर प्रेशर पड़ने लगता है। हमारी जो मांसपेशियाँ टाइट हो गई हैं उनकी वजह से भी इन नसों के ऊपर प्रेशर पड़ने लगता है और फिर इसी की वजह से ही हमारी गर्दन में, बाजू में दर्द आने की शिकायत शुरू होने लगती है। एक कारण तो ये हो गया कि गर्दन पर गलत पोस्चर का बन जाना। अब दूसरा कारण हो सकता है डिजेनरेटिव चेंजेस, यानी कि बढ़ती उम्र के साथ सर्वाइकल स्पाइन के जोड़ घिस जाना। इसकी वजह से भी नसों पर दबाव पड़ता है। इन दो कारणों के अलावा एक और कारण हो सकता है, वो है डिस्क बल्ज का हो जाना। हर दो वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क प्रेजेंट होती है जो स्पाइन को लचीली बनाती है और जिसकी वजह से स्पाइन पर मूवमेंट हो पाता है। जब ये डिस्क किन्हीं कारणों से अपनी जगह से खिसक कर आगे या पीछे आ जाती है तो भी इसकी वजह से नसों पर दबाव पड़ता है और फिर गर्दन और बाजू में दर्द आने लगता है। तो अब कारण जानने के बाद बात करते हैं इसके इलाज की। सबसे पहले दर्द होने पर सही पोस्चर में रहें। जिस हाथ में दर्द है उसे वेल सपोर्टेड रखें। इसके अलावा उस करवट बिल्कुल भी ना सोएं जिस हाथ में दर्द है। हमेशा अपोजिट साइड सोएं और इस तरीके से अफेक्टेड आर्म को तकिए पर सपोर्टेड रखें। जब चेयर पर बैठें तो हमेशा कमर को सीधा करने का ट्राई ना करें। हमेशा रिलैक्स होकर बैठें, क्योंकि इससे मांसपेशियों में खिंचाव बढ़ेगा और अकड़न भी बढ़ सकती है। बैठते समय गोदी में तकिया रखें और उसके ऊपर आर्म को सपोर्टेड रखें। इसके अलावा आप दर्द को कम करने के लिए आइस पैक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइस पैक को आप एक लेयर टॉवल में लपेटकर 10 से 15 मिनट के लिए अपनी गर्दन पर अप्लाई कर सकते हैं। आइस पैक लगाने के बाद अब सबसे पहली एक्सरसाइज जो करनी है वो है स्कैपुलर एक्सरसाइज। इसमें कंधों को आपको पहले पीछे की तरफ लेकर जाना है और फिर ऊपर की ओर लाना है। यहाँ 5 से 10 सेकेंड्स के लिए रोकें और फिर वापस से रिलैक्स हो जाएं। इसे आप 5 बार रिपीट करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ग्रिप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज आपकी हाथ की वीक मसल्स में ताकत लाने के लिए है। इसमें बाजू को टेबल पर या फिर अपनी गोदी में सपोर्ट के साथ रखिए और फिर सॉफ्ट बॉल को अपने अंगूठे और उंगलियों से ऐसे दबाइए। इसे आप 2 से 3 मिनट के लिए करिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको नेक की साइड मसल्स को स्ट्रेच करना है। इसके लिए चेयर या फिर स्टूल पर कंफर्टेबली आप बैठ जाइए और फिर गर्दन की जिस साइड की मसल को आप स्ट्रेच करना है उस साइड के हाथ से आप स्टूल को पकड़ लीजिए। इसके बाद गर्दन को कंधे की तरफ मोड़ें। मोड़ने पर साइड मसल्स में खिंचाव महसूस होना शुरू होगा। इस खिंचाव को आप अपनी हाथ की सहायता से थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, जितना आप टॉलरेट कर पाए।
यहाँ आप 10 सेकेंड्स तक रोके और फिर रिलैक्स होकर दूसरी साइड की मसल्स के लिए रिपीट करिए। अगली एक्सरसाइज है चिन टक एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको सीधा बैठना है, 2 फिंगर्स को चिन पर लगाना है और फिर नेक को इस तरीके से एक ही लाइन में पीछे की तरफ लेकर जाना है। यहाँ 2 सेकेंड होल्ड करना है और फिर रिलैक्स करें और फिर वापस से 20 से 25 बार रिपीट करें। इसमें ध्यान रखें कि गर्दन को पीछे रोल नहीं करना है, गर्दन को एक ही लाइन में ऐसे पीछे लेकर जाना है। गर्दन पर डबल चिन बननी चाहिए। अगली जो 3 एक्सरसाइज है वो है नर्व फ्लॉसिंग एक्सरसाइज, यानी कि नर्व को ग्लाइड करने वाली एक्सरसाइज। हमारी गर्दन से बाजू में मेनली 3 नर्व्स जाती हैं, जो है मीडियल नर्व, अल्नर नर्व और रेडियल नर्व। अगर आपको दर्द गर्दन से रेंगता हुआ लास्ट के इन 2 फिंगर्स में महसूस होता है तो फिर आपको अल्नर नर्व फ्लॉसिंग एक्सरसाइज करनी है। इसके अलावा अगर दर्द आपको अंगूठे और अंगूठे के साथ की 2 उंगलियों में महसूस होता है तो फिर आपको करनी है मीडियल नर्व फ्लॉसिंग एक्सरसाइज। ऐसे ही अगर दर्द आपको गर्दन से रेंगता हुआ पीछे बाजू में महसूस होता है, हथेली के पीछे महसूस होता है, तो फिर ऐसे में आपको करनी है रेडियल नर्व फ्लॉसिंग एक्सरसाइज। तो इन तीनों एक्सरसाइजेस में से अपने सिम्टम्स के हिसाब से आप देखिए कि कौन सी नर्व एक्सरसाइज आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। सबसे पहले करेंगे स्टेप बाय स्टेप मीडियन नर्व फ्लॉसिंग। इसके लिए सीधे खड़े हो जाएं, बाजू को साइड से ऊपर लेकर जाना है, इसमें कोनी सीधी रहे। अब अपनी हथेली को इस तरह नीचे की तरफ लेकर जाइए, यानी जो उंगलियां हैं उनको ज़मीन की तरफ पॉइंट करना है। इसके बाद बाजू को पीछे और फिर नीचे की तरफ लेकर जाइए। इस पोजीशन में जब आप आएंगे तो आपको इस पोर्शन में खिंचाव होना महसूस होने लगेगा। अब फ्लॉसिंग यानी नर्व की ग्लाइड आपको करनी है। इसमें गर्दन को रिपीटेडली साइड बेंड करना है और फिर रिलैक्स करना है, मतलब नेक को अपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाना है। यहाँ नर्व स्ट्रेच होगी, 2 सेकेंड होल्ड करना है और फिर रिलैक्स हो जाना है। ऐसा आपको 9 से 10 बार रिपीट करना है। इसमें गर्दन को जब अपोजिट डायरेक्शन में आप लेकर जाएंगे तो ऐसे में नर्व स्ट्रेच होगी, गर्दन वापस लाने पर नर्व शॉर्ट होगी। तो जब बार बार स्ट्रेच शॉर्ट होगा तो नर्व हाथ के पाथवे में ग्लाइड होगी। ऐसा करने से जो सिम्टम्स हैं उनमें आराम आना आपको शुरू होगा। तो ये थी मीडियन नर्व फ्लॉसिंग, यानी दर्द और सुन्नपन अगर आपको इस हिस्से में रहता है तो आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इसके बाद है अल्नर नर्व फ्लॉसिंग। तो जैसे कि पहले बताया, ये उन लोगों के लिए है जिन्हें दर्द गर्दन से रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर में आता है और साथ में हाथ में सुन्नपन और कमज़ोरी भी रहती है। तो इसके लिए सबसे पहले उंगलियों को इस पोजीशन में लाइए, जैसे किसी को वेरी गुड या वेरी नाइस बोलते हैं, ठीक वही साइन आपको उंगली और अंगूठे से बनाना है। अब इसके बाद इन तीनों उंगलियों को कान के पीछे लगाना है, यानी उंगलियां ज़मीन की तरफ नीचे पॉइंट होनी चाहिए। ये पोजीशन लाने पर हाथ में स्ट्रेच फील होना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद आपको करनी है फ्लॉसिंग, यानी गर्दन को अपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाना है, 2 सेकंड्स होल्ड करना है और फिर रिलैक्स हो जाना है। ऐसा आपको 9 से 10 बार रिपीट करना है। अब जानते हैं रेडियल नर्व फ्लॉसिंग के बारे में। मतलब ये उन सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी पेशेंट्स के लिए है जिन्हें गर्दन से दर्द रेंगता हुआ हाथ में पीछे की तरफ ज़्यादा महसूस होता है और सुन्नपन लगता है। इसमें आपको हाथ को पहले ऐसे सीधा करना है और फिर हाथ को ऐसे अंदर की ओर घुमाना है और फिर कलाई को भी पूरा अंदर की तरफ बेंड करना है। अब बेंड करने के बाद बाजू को सीधा रखते हुए पीछे और नीचे की तरफ लेकर जाना है। नीचे लाने पर बाजू में खिंचाव आना महसूस होगा। अब रेडियल नर्व की फ्लॉसिंग और ग्लाइड के लिए आपको गर्दन को अपोजिट साइड मोड़ना है। यहाँ 2 सेकेंड होल्ड करके फिर गर्दन को सीधा कर लेना है। इसे आप 9 से 10 बार रिपीट करें। तो ये है रेडियल नर्व फ्लॉसिंग एक्सरसाइज। इसे करने से आपकी बाजू में जो पीछे की तरफ दर्द आ रहा है उससे आपको आराम मिलेगा और साथ में जो सुन्नपन है उससे भी आपको आराम मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। थैंक यू।